खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। 4 रियासतों में रेलवे नेटवर्क के तोसी का मंसूबा। काबीना ने 24,000 करोड़ रुपए के मल्टी ट्रैकिंग मंसूबों को दी मंजूरी। आसाम बीजेपी के तनाज़ा एआई वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मुसलमानों में तशवीश के बाद नफरत पर मबनी डिजिटल प्रोपेगेंडा पर उठाया सवाल। हैदराबाद में एरागड्डा और जुबली हिल्स के रिहायशों का एहतजाज। कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉटमेंट की मुखालफत। बीजेपी लीडर भी हुए शामिल। दिल्ली में झमाझम बारिश की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। जगह जगह ट्रैफिक जाम। तेज हवाओं और गिरते दर्जाए हरारत के पेश नजर स्कूलों ने जारी की एडवाइजरी। महाराष्ट्र हुकूमत ने किसानों के लिए खोली तिजोरी। 31,628 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान। दिवाली से पहले तोहफा देने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने एक दरख्वास्त पर असम बीजेपी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। दरख्वास्त गुजार ने एक एआई से तैयार करदा एक मुतनाज़िया वीडियो को हटाने का मुतालबा किया। अदालत ने इस मामले पर समाअत की तारीख 28 अक्टूबर मुकर्रर की है। वीडियो 15 सितंबर को बीजेपी असम प्रदेश के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर रिलीज किया गया था, जिसमें ये तासुर दिया गया कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में ना रही तो मुसलमान असम पर कब्जा कर लेंगे। वीडियो का उन्वान असम विदाउट बीजेपी रखा गया, जिसमें मुसलमानों को चाय के बागात, हवाई अड्डों और दीगर अवामी मकामात पर हावी दिखाया गया है और बीफ को कानूनी करार देने की झलकियां शामिल थी। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि यह वीडियो दरअसल खौफ और नफरत पर मबनी सियासी बयानिया को मजबूत करने की एक कोशिश है। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक मसनूई मंजर पेश किया गया, जिसमें मुसलमानों को असम के मुआशरती व मुआशी ढांचे पर काबिज दिखाया गया। यह अमल न सिर्फ मुसलमानों की शबीह को बिगाड़ने की कोशिश है, बल्कि वोटर्स को मजहबी बुनियादों पर बांटने का हरबा भी मालूम होता है। एआई से तैयार करदा मुतनाज़िया वीडियो ने मुल्क भर के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। वीडियो के मवाद पर अदालत ने बीजेपी असम यूनिट से जवाब तलब किया है और इस मामले पर अदलिया की मुदाखलत मुसलमानों के अलावा तमाम इंसाफ पसंद हलकों के लिए बाइस इत्मीनान समझी जा रही है, क्योंकि इस तरह के मवाद से समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचने का खदशा रहता है। मरकजी काबीना ने रेलवे के 4 मल्टी ट्रैकिंग मंसूबों को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 अजला में ये रेलवे मंसूबे बनाए जाएंगे और तकरीबन 894 किलोमीटर तवील नई पटरियों का इजाफा किया जाएगा। वजारत रेलवे के मुताबिक इन मंसूबों पर कुल लागत तकरीबन 24,634 करोड़ रुपए आएगी और रेल मंसूबे माली साल 2030-31 तक मुकम्मल किए जाएंगे। बताया गया कि मुजव्वजा रेल मंसूबों से तकरीबन 3,633 देहात और तकरीबन 85 लाख से ज्यादा आबादी को बेहतर रेल राब्ता फराहम होगा। सर्दी आ रही है, सबके सब सावधान रहे। वायरल होता है इस समय में, सब ध्यान रखें। आप सबके स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और आज का दिन वैसे भी बहुत विशेष है, आज के दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार हेड ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से शपथ ली थी और उसके 24 वर्ष पूरे हुए हैं। 24 इयर्स एज हेड ऑफ अ गवर्नमेंट। पहले प्रदेश की सेवा और अब राष्ट्र की सेवा, जो एक लंबा अनुभव है, उस अनुभव का देश को लाभ मिल रहा है। तो आज के इस महत्वपूर्ण कैबिनेट में रेलवे के 4 बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। रेलवे के 4 बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। आप अगर रेलवे के कॉरिडोर को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सबको देखना। हमारे 7 कॉरिडोर्स हैं जो कि एक तरीके से कोलकाता से चेन्नई,
चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, ये तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बराबर का हो गया। 2 डायगोनल्स दिल्ली से चेन्नई और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को उनकी 73वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी और दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए हिंदुस्तान और रूस के दरमियान खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर पुतिन की सेहत और कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि वो जल्द ही भारत में होने वाले 23वें हिंद रूस सालाना इजलास के मौके पर सदर पुतिन का खैर मकदम करने के मुंतज़िर। नई दिल्ली से खबर है, जमात इस्लामी हिंद ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई पुलिस बर्बरियत और मुनज़्ज़म इम्तियाजी कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। जमात की माहना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सेक्रेटरी नदीम खान ने कहा, जो कुछ देख रहे हैं वो कानून नाफिज करना नहीं बल्कि कानूनी हुक्मरानी को ढा दिए जाने की अलामत है। पुलिस एहलकार मुहाफिज के बजाय मजलूमों पर जुल्म ढाने वाले बन चुके हैं। जमात ने बिहार में वोटिंग के हुकूक के सलब होने के खदशे पर खबरदार किया और गजा में जारी नस्लकुशी के खात्मे का मुतालबा किया। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने एक तकरीब के दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। आजम खान ने कहा कि मुल्क में हमें ज़मीन माफिया के नाम से पहचाना गया। पहला आजम खान, दूसरा मुख्तार अंसारी और तीसरा अतीक अहमद। मैं अभी जिंदा हूं, लेकिन कब तक जिंदा रहूंगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। मैं छोटा सा आदमी, बीमार आदमी, अपराधी, सैकड़ों मुकदमे, मुर्गी बकरी चोर, किताब चोर, मगर किताब चुरा कर यूनिवर्सिटी बनाई है, अपना घर नहीं बनाया है। अगर ये इल्ज़ाम सच्चा है तब भी दफ़ाएं डकैती की लगी हैं। एक ही मुकदमे में 21 साल की सज़ा और 34 लाख रुपए का जुर्माना है एक मुकदमे में। अभी तो 113 का फैसला बाकी है। जाने गए देश में भूमाफिया के नाम से देश के 3 बड़े भूमाफिया, पहला भूमाफिया आजम खान, दूसरा मुख्तार अंसारी और तीसरा अतीक अहमद। उनमें मैं जिंदा बच गया हूँ। कब तक जिंदा हूँ ये मैं भी नहीं जानता। ये तो आरोप लगा रहे हैं, आप सत्यता क्यों बता रहे हैं इन्हें? यही सच है, इतिहास यही पढ़ा जाएगा, अदालतों के फैसले पढ़े जाएंगे और शायद इसके बाद मुझ जैसा हिम्मत नहीं करेगा कोई ऐसे काम करने की। हैदराबाद के जुबली हिल्स में कब्रिस्तान के लिए जमीन की अलॉटमेंट तनाज़ात का शिकार हो चुकी है। आज एरागड्डा और जुबली हिल्स के मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया। यहाँ अपार्टमेंट्स के करीब मैदान में मुस्लिम कब्रिस्तान बनाने के खिलाफ उन लोगों ने मुजाहिरा किया है। मकामी मकीनों का कहना है कि ये इलाका पहले ही गुंजानाबाद है और मजीद कब्रिस्तान से ट्रैफिक और सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव भी मुजाहिरे में शामिल हो गए थे, ताहम पुलिस ने उन्हें और उनकी पार्टी के लीडरों को कब्रिस्तान की जगह जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़मीन की अलॉटमेंट वापस ली जाए और अगर उनकी बात न मानी गई तो एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। I travel the distance in the morning is only 14 kilometers. 14 kilometerల దూరం నుంచి నేను మీ దగ్గరికి రీచ్ కావడానికి it has took me 65 minutes of the time. This is the situation of भाग्यनगरम। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अहम हुक्म दिया है। बिहार में SIR के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल और खारिज किए गए वोटरों के बारे में मुकम्मल शफाफियत इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। अदालत ने सवाल किया है कि आया इलेक्शन कमीशन ने खारिजशुदा वोटर्स को इनफरादी तौर पर मुतले किया ताकि वो अपने हक की अपील का इस्तेमाल कर सकें, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अभी तक किसी जानिब से वोटर लिस्ट से अखराज के बारे में कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। दरिस्ना एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इस हवाले से मीडिया से भी बातचीत की। आज SIR के मैटर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मैंने उसमें एक एप्लीकेशन फाइल किया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस चीज को क्लेरिफाई कर दे कि आधार न तो रेजिडेंस का प्रूफ है, न सिटीजनशिप का प्रूफ है,
न डोमिसाइल का प्रूफ है और न तो एज प्रूफ है। आधार केवल और केवल आइडेंटिटी का प्रूफ है, क्योंकि इसके पहले के ऑर्डर में जो 11 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया था, उसमें 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ने का आदेश किया था, जो कि आधार एक्ट के भी खिलाफ है। दूसरा, आधार अथॉरिटी ने पहले क्लेरिफाई कर दिया था कि ये जो आधार है ये केवल और केवल आइडेंटिटी का प्रूफ है। गड़बड़ी केवल इतना हुई है कि फॉर्म 6 को अमेंड नहीं किया गया, फॉर्म 6 को बदला नहीं गया, उसमें आधार आज भी चल रहा है, इसलिए सारा कंफ्यूजन चल रहा है। इसलिए मैंने मांग किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे आईए पे नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को। एमआईएम के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आज बिहार के शेरघाटी इलाके में अवामी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दस्तूर ने हमें कई हुकूक दिए हैं, अगर हमें इंसाफ चाहिए, आज़ादी चाहिए, भाईचारगी चाहिए तो हमें सियासी तौर पर मजबूत होने की जरूरत है। यही है कि भारत के संविधान में और भारत के आईन में जिस बात का जिक्र किया गया, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, जिसमें हमसे ये कहा गया कि अगर तुम आजादी, लिबर्टी चाहते हो, तुम इंसाफ, जस्टिस चाहते हो, तुम फ्रेटर्निटी, भाईचारगी चाहते हो, तो फिर आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। उसी संविधान में उसकी दफा 14 यह कहती है कि भारत में सबको बराबरी के हुकूक मिलेंगे, हिस्सेदार बनाया जाएगा, जिसको हिंदी में सामंता कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि हमको हमारा हिस्सा मिले, जो कमजोर और मजलूम है उनको ताकतवर बनाया जाए, उनकी लीडरशिप बने, तभी जाकर वो अपने तमाम हुकूक को, अपने मुतालिबात को मनवा सकेंगे। और पिछले 60-65 साल से मजलिस इसी काम पर लगी हुई है। हमको कहीं पर कामयाबी मिली, कहीं पर हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर अगर कामयाबी मिली तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अवाम से जो हमने वादे किए उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हमको कामयाबी नहीं मिली तब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मगर हम अपने हौसलों को पस्त होने नहीं देते। यही पैगाम मैं आज इस सरजमीन पर बसने वाले गयूर अवाम को देने आया हूं कि पिछले 5 साल पहले आप और हमने मिलकर बड़ी मेहनत की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले आज भी बुलंद हैं और कल भी रहेंगे। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी गहमा गहमे में तेजी आ गई है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के कौमी सदर मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार कभी बिहार की सियासत में एक अहम फकीर थे, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि जब 3 साल कबल बीजेपी ने हमारे एमएलएस को खरीद कर हमें हुकूमत से बाहर कर दिया था, तभी हमने बीजेपी को शिकस्त देने का अज़्म कर लिया था। देखिए, ये समय बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे और आपको जानकारी हो कि 3.5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, उसके बाद मेरा एक ही संकल्प था कि भाजपा को बिहार से भगाना है और 4 विधायक उन्होंने हमारा खरीदा है, तो 40 विधायक कैसे उनको हराना है, वो लक्ष्य पे हम लगे हुए थे। तो ये तैयारी तो हमारे 3.5 साल से है। बेसब्री से इस पल का मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी और वो पल आ चुका है और 10 तारीख से नामांकन है और हम लोग मजबूती से महागठबंधन के सभी नेतागण, साथीगण उतरेंगे और 243 जगह पे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और बिहार में युवा सरकार बनाएंगे। बिहार में गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सभी जाति धर्म के लिए हम लोग सरकार बनाएंगे, उनके लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे। खास करके हमारे युवा जो है बड़े संख्या में बिहार से दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए उनको भटकना पड़ता, जाना पड़ता है, उसके लिए हम सभी को संकल्पित होकर बिहार में ज्यादा से ज्यादा उनके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। और बिहार में तो आप देख सकते हैं कि कभी नीतीश कुमार जरूर फैक्टर हुआ करते थे। मुझे पता है कि 2005 में तो एक परिस्थिति था कि लालू जी को हटाना था, जनता ने मन बनाया, नीतीश जी को बैठा दिए और नीतीश जी 2010 में अपने दम पर सरकार बनाए, लेकिन 15 में वही नीतीश जी देखिए।
बिहार असेंबली इंतखाबात के हवाले से ग्लोकारा मैथिली ठाकुर के इंतखाब लड़ने की खबरों ने सियासी हलकों में दिलचस्पी पैदा कर दी। इस सिलसिले में बात करते हुए मैथिली ठाकुर ने कहा, जिस तरह से हमें तस्वीर और मज़ामीन देख मैं रही हूँ, बहुत खुश हूँ। अगर ऑफिशियल ऐलान होता है तो मैं इंतखाब में ज़रूर शामिल रहूँगी। बहुत एक्साइटेड हूँ। ये पिछले 4 दिन से जिस तरीके से मैं अपनी तस्वीरें और अलग-अलग आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, मन में बहुत उत्सुकता है, लेकिन मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। जिस तरीके से अनाउंसमेंट हो, उसके बाद मैं आप सभी लोगों से और कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ बात कर पाऊँगी। मेरा बचपन गाँव में बीता, उस समय पापा दिल्ली में थे, तो कहीं न कहीं बचपन से वो जो कनेक्शन था, मेरे दादाजी, दादी के साथ ज़्यादा था। पापा को हम कभी-कभी देखते थे, क्योंकि एक समय ऐसा था, पापा लोगों की उम्र के लोग इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि जिसको अपना गुजर बसर करना है, काम करना है, उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता था। अब वही समय आ गया है कि हमको वापस गांव आना है। जैसे आप नहीं देख रहे कि हर एक चीज़ का एक गोलेकार में चलता रहता है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है। तो मन में इतनी प्रबल इच्छा है कि मुझे वापस अपने गाँव जाना है, लेकिन अगर ये अथॉरिटी मिलती है कि मैं अपने क्षेत्र में सेवा कर पाऊँ, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। राजनीति करने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं, कोई खेल खेलने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं राजनीति में। मेरा सबसे पहला यही मकसद है कि मुझे एक पावर चाहिए जिससे मैं चीज़ें बदलाव कर सकूँ। अपने क्षेत्र में कुछ नई चीज़ें जोड़नी है, कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, इसके लिए भी तो पावर चाहिए। आप देखिए ना, इतना समय बीतते जाता है, अलग राज्यों में जाती हूँ, मैं कलाकार हूँ, सब जगह जाती हूँ, तो मैं इस साल गई, अगले साल गई तो अलग चेंज देखने को मिलता है। बहुत चीज़ें मैंने देखी है, फिर महसूस हुआ है कि ये कोलकाता में आज बीजेपी नॉर्थ को कोलकाता एससी मोर्चा ने तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरा बीजेपी के एमपी खगेन मुर्मू और एमएलए शंकर घोष पर हुए हमलों के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर उन पर हमले के वाक़यात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और रियासती हुकूमत इन हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इस दौरान बीजेपी कारकुनान ने नारेबाजी करते हुए मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने और कानून इंतजामिया से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मशहूर जुल्फ तराश जावेद हबीब एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। इस बार उन पर अवाम के साथ धोखाधड़ी और ठगी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। दूसरी जानिब जावेद हबीब के वकील ने इस मामले पर वजाहत देते हुए बताया कि असल हकीकत क्या है और ये तनाज़ा आखिर शुरू कैसे हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक संभल के डिस्ट्रिक्ट में रैसेटी थाना है, वहां पे एक एफआईआर दर्ज हुआ 0006 के नाम पे। उसमें जो मीडिया में बाइट चल रहा है, मीडिया में जो सोशल मीडिया पे है, उसमें बताया जा रहा है कि हम उसमें इन्वॉल्व है। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अभी इनके नाम पे बाई नेम एफआईआर नहीं है, ठीक है। जो भी सैफुल के नाम पे जो भी एफआईआर है, अभी उसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, बाई प्रोफेशन जावेद हबीब ने एक अपनी इस देश के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया है। एक हेयर इंडस्ट्री को और ब्यूटी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कम से कम 35 साल से उन्होंने काम किया है और लगभग 3000 प्लस उन्होंने सेमिनार्स किए हैं। तो आप एफएलसी के जो प्रोप्राइटर होंगे, जो अभी हमें भी इसकी चीज के, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनके माध्यम से एक ऑर्गेनाइज किया गया, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया संभल में। वहां पे एज ए चीफ गेस्ट हमको हमारे बेटे को बुलाया गया था। सिर्फ हमारा बस इतना। दिल्ली में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कें पानी से भर गई हैं और ट्रैफिक की रफ्तार मुतासिर हो रही है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अगले 7 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी है, यानी फिलहाल बारिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। तेज़ हवाओं और गिरते दर्जो हरारत के पेश नज़र दिल्ली के कई स्कूलों ने बारिश में आने वाले बच्चों के लिए हिदायत जारी कर दी है। तालिब इल्मों को रेनकोट, छाता और गर्म कपड़े पहनकर आने की हिदायत दी गई है। सेहत के माहिरीन ने भी खबरदार किया कि इस मौसम में सर्दी, खांसी और वायरल इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है, लिहाजा मौसम का लुत्फ़ ज़रूर लें, लेकिन एहतियात लाजमी है। शुमाली बंगाल के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में गुज़श्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। कई मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई, पुल बह गए और दार्जिलिंग से कूच बिहार तक कई शहर ज़ेर आब हो गए। बारिश ने आम जिंदगी को बुरी तरह से मुतासर कर दिया है।
कुछ भी नहीं है हमारा, सब लेके गए नदी, कुछ भी नहीं रहा, एक भी चीज नहीं है। कुछ क्या हुआ था मतलब? बारिश आ गए थे, हम लोग तो सब सो गई थी ना, तब 2-3 बजे तक, 2-3 बजे वो सब चला गया। हमारा रेस्टोरेंट था, है ना, दुकान था, घर था, सब कुछ जगह सब लेके गया। अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ खाली ये मिला है और कुछ भी नहीं मिला। आपका नाम? मेरा नाम सृष्टि लोहार। अच्छा, सीएम तो आई, आप लोग बताए हो घर बना देने के लिए? हाँ, कुछ भी नहीं बताया। महाराष्ट्र हुकूमत ने आखिरकार सैलाब से मुतासरीन लाखों किसानों को बड़ी राहत देने के लिए एक भारी भरकम पैकेज का ऐलान कर दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस, नायब सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीनों ने मिलकर काबीना इजलास के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें तफसीलात भी पेश की। वज़ीर आला ने बताया कि हुकूमत ने किसानों की मदद के लिए 31,628 करोड़ रुपए का खुसूसी पैकेज मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की भरपूर कोशिश होगी कि इस रकम का ज़्यादातर हिस्सा दिवाली से पहले ही किसानों तक पहुँच जाए, ताकि वो त्यौहार से कबल माली तौर पर कुछ सुकून हासिल कर सकें। अशा 32,000 कोटीपर्यंत अशा प्रकारचं हे पॅकेज या ठिकाणी आपण दिलेलं आहे आणि आपला प्रयत्न आहे की यातला जेवढा जास्तीत जास्त पैसा हा आपल्याला या ठिकाणी दिवाळीच्या आधी देता येईल। किमान क्रॉप कॉम्पेन्सेशनचे पैसे वगैरे जे काही आहेत हे जेवढे जास्तीत जास्त दिवाळी आधी पुश करता येतील। बाकी तर जे मृत व्यक्तींचं सहाय्य आहे, जखमींचं सहाय्य वगैरे हे आम्ही ऑलरेडी देऊन टाकले आहेत। 10,000 रुपये जे द्यायचे आहेत ते ऑलरेडी देऊन टाकलेले आहेत। बऱ्याच गोष्टी आपण यातल्या दिलेल्या आहेत। काही गोष्टी ज्या राहिलेल्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आणि क्रॉप कॉम्पेन्सेशनचे पैसे हे आपण त्या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। आणि आपण जर विचार केला तर निव्वळ क्रॉप कॉम्पेन्सेशन करता आपण याच्यामध्ये जे पैसे देतो ते देखील जवळपास 18,000 कोटी। खांसी के सिरप से पीने वाली अमवात के मामले पर एडवोकेट विशाल तिवारी ने अदालती जांच एफआईआर को दर्ज करने और सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कोल्ड रिफ नामी खांसी के सिरप का इस्तेमाल से मुतअद्दिद बच्चों की मौत हो चुकी है और अब भी अमवात की खबरें सामने आ रही है। न सिर्फ संगीन लापरवाही है बल्कि एक काबिल सजा जुर्म भी है। Recently, many children have died because of the use of a cough syrup known as Coldrip, and still the deaths have been reported. So it is a very gross negligence, and not only negligence, it amounts to an offence. We have requested in our petition that a judicial committee shall be constituted, expert committee under the chairmanship of retired Supreme Court judge, which shall inquire into this all incident, and if there are some kind of negligence or laches, whoever may be the any authority, government officials or any manufacturers of the company, those shall be held liable. We have also requested for an FIR and investigation by the Central Bureau of Investigation, because initially when the deaths of the children started, then no one was focused. They all thought that it's maybe some kind of natural or due to some other things. But when it came into the light that regularly and rapidly children have died, and the only cause is use of that particular cough syrup Coldrip, and after the lab test, when it was confirmed that yes, there is a poisonous substance which was found in a very large quantity and which is very much fatal to the human use, and because of that these all deaths occurred, then the government woke up and it। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की जानिब। 4 रियासतों में रेलवे नेटवर्क के तौसीक का मंसूबा। काबीना ने 24,000 करोड़ के मल्टी ट्रैकिंग मंसूबों को दी मंजूरी। असम बीजेपी के मुतनाज़िया AI वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मुसलमानों में तशवीश के बाद नफरत पर मबनी डिजिटल प्रोपेगेंडा पर उठाया सवाल। हैदराबाद में एरागड्डा और जुबली हिल्स के रिहायशियों का एहतजाज। कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉटमेंट की मुखालफत। बीजेपी लीडर भी हुए शामिल। दिल्ली में झमाझम बारिश की वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। जगह जगह ट्रैफिक जाम। तेज हवाओं और गिरते दर्जा हरारत के पेश नजर स्कूलों ने जारी की एडवाइजरी।
और महाराष्ट्र हुकूमत ने किसानों के लिए खोली तिजोरी, 31,628 करोड़ के पैकेज का किया ऐलान, दिवाली से पहले राहत देने की कोशिश। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मिलूंगा आपसे इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।